जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं योगेश मालवीय आपको आज एमपी पुलिस फिजिकल से रिलेटेड एक अपडेट देने आया हूँ, जो कि अगर आपको जो भी एमपी पुलिस में फिजिकल में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, मैं आज आपको एक पूरे लिस्ट बताने जा रहा हूँ। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए, और ये डॉक्यूमेंट को फिजिकल से पहले बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। फिजिकल में भी ये डॉक्यूमेंट आपको काम आएंगे काफी सारे, और उसके बाद और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेंगे जो आपको डीवी के टाइम, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी काम आएंगे। फाइनली जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब सबमिट करना रहेगा। बट अभी फिजिकल के टाइम भी पहले आपका डीवी होगा, उसी के बाद आपको फिजिकल के अलाउ करा जाएगा। जैसे आपका जिस दिन भी फिजिकल रहेगा उस दिन आपको सुबह वहां पे उपस्थित होना पड़ेगा। जो भी आपको पर्टिकुलर सेंटर मिलेगा, जो भी ग्राउंड मिलेगा, जो कि एमपी में 10 ग्राउंड शॉर्ट लिस्ट किए गए उसमें से एक। तो सुबह आप वहां पहुंचेंगे, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। डॉक्यूमेंट में मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको लगभग 8 से 10 डॉक्यूमेंट, जो कि आप सीरियल वाइज इन डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रख ले, अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि बाद में आपको एंड में परेशान ना होना पड़े और ये डॉक्यूमेंट में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, इसकी 2 फोटोकॉपी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और एंड में एंड तक बने रहिए, और स्किप वीडियो को मत करिएगा, नहीं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट आपको डीवी के लिए वहां पे कॉल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे क्लियर हो गए, डॉक्यूमेंट सही है, तो उसके बाद आपका फिजिकल में आपका सबसे पहले रनिंग होगी। उसके बाद देन लॉन्ग जंप, देन शॉर्ट पुट। तीनों इवेंट इस बार सबको करने मिलेंगे, क्योंकि इस बार फिजिकल के नंबर है। लास्ट ईयर तक ये होता था, लास्ट टाइम तक, कि जो भी इवेंट में अगर आप फेल होते हो तो सीधे बाहर हो जाते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक ओरिजिनल आईडी रखनी पड़ेगी, जो कि आधार कार्ड। तो बहुत सी आईडी यूज करते हैं लोग, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर। बट इन इन आईडीज के साथ आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए, जिसमें आपका नाम और सारी चीजें करेक्ट हो। आधार कार्ड की बात करें तो आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट का, आपको कोई भी मतलब प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सबसे जरूरी है टेंथ की मार्कशीट में आपका बर्थ मतलब डेट मेंशन होती है। तो सबसे बेस्ट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कशीट होती है। उसके बाद आपके जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जितने अभी तक आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करी है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी मार्कशीट है, उसको घर में नहीं रखना है। हमें सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और ये मार्कशीट भी लेके जानी है। इनकी 2 फोटोकॉपी भी बिल्कुल जरूर करा लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत और परेशानी हो रही है, वो जीवित रोजगार पंजीयन। तो रोजगार पंजीयन जो आपका करंट वाला है, अभी अगर किसी का एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू करवा लीजिए। और ये जो आपकी एक्सपायरी डेट है, ये 3 साल तक का वैलिड होता है। तो बिफोर एक्सपायर, हर किसी का अलग अलग होगा, तो बिफोर एक्सपायर से पहले उसको रिन्यू करवा लीजिए। और अगर जैसे फिजिकल हो रहा है आपका, और आपका एक्सपायर हो चुका था तो आपने नया बनवाया, तो नया बनवाया तो आप नया भी लेके जाइए, और पुराना भी। जब आपने फिजिकल फॉर्म भरा था, अगर उसमें कोई दूसरा है और अब आपने रिन्यू करा लिया, अब नया है, तो दोनों, पुराना नया दोनों को लेके जाना है। और ये मत करिएगा कि पुराना वाला घर में रख दिया, दोनों को बिल्कुल लेके जाना है, रोजगार पंजीयन। नेक्स्ट की बात करें, जो भी मैं ऑर्डर बता रहा हूँ, इसी ऑर्डर में आपको अरेंज भी करना रहेगा वहां पे डॉक्यूमेंट। तो लेके बिल्कुल जाइएगा, और सबकी 2 फोटोकॉपी कराइएगा। उसके साथ बात करें तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी जिसका भी एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सारे सर्टिफिकेट आपको रख लेना है। उसके बाद बात करें तो मूल निवास पत्र, मतलब स्थायी मूल निवास पत्र, ये भी जरूर बनवा लीजिएगा। और ये लगभग, ये जहां तक मैं बताऊं तो आप एसडीएम या तहसीलदार, ये दोनों से बना हुआ होना चाहिए स्थायी निवास, मतलब जिनकी भी सील, मतलब साइन हो नीचे एसडीएम या तहसीलदार, उनकी सील भी होना जरूरी है। उसके बाद बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट उन लोग के लिए लगेगा जिनको ट्रैवल अलाउंस के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो उन इनकम सर्टिफिकेट उन लोग के लिए होगा। उसके बाद बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको सेवा प्रमाण पत्र ये प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो भी लेके आए। उसके बाद बात करें मैरिड कैंडिडेट के लिए, तो जो भी मैरिड है, जिनने भी फॉर्म भरा होगा, तो मैरिड मेंशन किया होगा कि हम मतलब मैरिड है, तो उनको अपने, अगर उनका कोई बच्चा है तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ये लेके जाना जरूरी रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए, जिनने नहीं बनवाया तो बिल्कुल बनवा ले। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में नाम अलग हो या फादर का नाम, तो जो भी अगर करेक्शन कराना हो अभी से करा लो। वहां पे जब परेशान ना होना है, आधार कार्ड में बहुत सौ की गलती होती है, तो वो सब चीजें जरूर ठीक कर ले। और कुछ चीजें, जैसे किसी का पैन कार्ड और नहीं बने हो, पासबुक ना बना हो, अकाउंट ना हो, तो ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड और उसकी पासबुक की, तो ये सब भी जरूर बनवा लीजिए। और इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 2 फोटोकॉपी तो बिल्कुल करके ले जानी है। साथ में 30 से 40 फोटोज आपको रखनी है।
जो फिजिकल के टाइम भी आपको फोटोज लगेगी, उसके बाद आपको मेडिकल के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो फोटोज, और फिर ज्वाइनिंग के टाइम। तो जो भी आपको फोटो लगनी है तो एक ही फोटो को हर जगह यूज करिए, उसकी 30 से 40 कॉपीज बनवा लीजिए। तो ये भी जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं तो ये अरेंज कर लीजिए बिल्कुल। और इसके साथ एक्स सर्विसमैन, और जैसे महिलाओं के लिए और भी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर कोई डिवोर्सी है तो उनका जो डिवोर्स का जो भी उन्हें सर्टिफिकेट, मतलब आपको जो भी इशूड होता होगा जहां से कोर्ट से, तो वो रखना है। या फिर कोई किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो महिलाओं को वो भी आपको सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वो भी आपको अरेंज करके रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, अगर फिजिकल के टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो भी अगर डॉक्यूमेंट की जरूरत हो तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े। अभी 2-3 महीना है तो आराम से प्रिपेयर करके रख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया इनकी सबकी 2 फोटोकॉपी और इसी अरेंज में करके रखना है। और और आपको किस चीज पे वीडियो चाहते हो तो मैं आप बताइएगा, तो मैं जरूर और वीडियो बनाऊंगा। जैसे फिजिकल की कैसी प्रोसेस होगी, आपको कैसे एंट्री होगी और क्या प्रोसेस होगी, उस पर भी जरूर वीडियो लाएंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि उनको भी पता चल सके फिजिकल देने वाले हैं वो, तो उनको डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है। ओके, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में और आपका जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, तो मैं आपको हर किसी को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा ताकि उनका डाउट क्लियर हो सके। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।